वरुथनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं आज वरुथनी एकादशी व्रत कथा। वरुथनी व्रत एकादशी कथा बहुत ही पुण्यदायिनी माना जाता है। यह व्रत वैशाख महीने के कृष्णपक्ष एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और श्याम बाबा का और बहुत सारे लोग एकादशी को ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय में एक राजा जिसका नाम था मंधाता नाम के एक धर्मात्मा न्यायप्रिय राजा थे। धर्म के पालन करने वाले और भगवान के भक्त थे। एक दिन राजा मंधाता वन में तपस्या करने गए। वे वहाँ पे ध्यान में लीन थे। तभी राजा के पास एक अचानक भालू आया और उसने राजा के पैर को पकड़ लिया और राजा बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थे। लेकिन राजा उठे नहीं अपने ध्यान से और भगवान का स्मरण करते रहे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु उनकी भक्ति से राजा मंधाता की भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा की रक्षा की। लेकिन राजा का पैर तो भालू के कारण कट गया था, जिससे राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजा, तुम वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी का व्रत, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः पूर्ण नई शरीर प्राप्त होगी। राजा ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखा और राजा जब वरुथनी एकादशी व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, रात में जगराता करते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं, तो राजा का जो शरीर था, जैसे पहले थे राजा, वैसे उनकी शरीर पुनः पहले जैसी हो जाती है, स्वच्छ। और उनका जो पैर कटा था मंधाता राजा का, उनका पैर भी आ जाता है, मतलब पुनः पहले जैसे हो जाते हैं। और साथ ही राजा को मोक्ष की प्राप्ति भी मिल गई। शास्त्रों में लिखा है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी, वरुथनी जो नाम है वो संस्कृत वर्ड है। संस्कृत में इसको वरुथनी कहा जाता है और हिंदी में वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली या सुरक्षा देने वाली, यानी हिंदी में रक्षा करने वाली एकादशी कहा जाता है और संस्कृत में वरुथनी एकादशी। ये जो एकादशी का हम व्रत रखते हैं, एकादशी आपको पता होगा कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है, साल में पूरी 24 एकादशी पड़ती है, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। तो जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत से लोग खाटू श्याम बाबा की अर्जी भी लगाते हैं एकादशी व्रत को। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य प्राप्त हो हमारे घर को, हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो, हमारे घर में हर टाइम सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो हर एक व्यक्ति एकादशी व्रत अगर करता है तो नियम अनुसार करे और वो खुद, जो व्यक्ति है वो खुद देखेगा भक्त कि हाँ, हमारे जीवन में कौन से बदलाव आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन हर छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि हमारे जो अगले जन्म के पुण्य होते हैं वो इस जन्म में अगर हम गलत कार्य भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े या कोई दारू शराब, कभी फिर भी हम सुखी रहेंगे। अगर हमारे जो पिछले कर्म, जो पिछले साल मतलब पिछले जन्म के कर्म हैं, अगर वो बेकार रहेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा बेकार रहे होंगे, हमने किसी को मतलब किसी की दया वया कुछ नहीं किया होगा, कुछ भी कोई भक्ति नहीं की होगी, गरीबों की हम सेवा नहीं किए होंगे, अपने सामने किसी को कुछ, सबको तुच्छ समझते रहे होंगे,
तो वो जो हमारे पिछले कर्म रहे होंगे वो इस जन्म में अगर हम भुगत रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मान लो कि जो हमारे पिछले कर्म हैं वो बहुत ही ख़राब थे। मतलब पिछले जन्म के कर्म बहुत ही ख़राब थे, जो हम इस जन्म में पूजा पाठ हर चीज़ कर रहे हैं फिर भी परेशान हैं। लेकिन जो लोग पूजा पाठ व्रत करते हैं ना, उनसे मैं एक ही सवाल पूछूंगी, वो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। अगर आप लोग पूजा पाठ करते हो तो आपको एक शांति सा महसूस होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा, जैसे हमारे लगता है आसपास कोई सकारात्मक ऊर्जा है। बिना खुशी के भी हम अंदर से खुश रहते हैं। हाँ, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आती हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत हम परेशान हैं, फिर भी हम उस परेशानियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर रहती है अगर हम पूजा पाठ भक्ति में रहते हैं। तो अगर हम नाम जप करते हैं, चाहे राधे कृष्णा हो, चाहे श्री श्याम हो, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा रहती है, सकारात्मक ऊर्जा। और हम जब जो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, बिना पूजा पाठ की उन लोगों को चैन नहीं आता, मतलब कि उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर एक दिन उनका पूजा पाठ मिस हो गया किसी भी कारण, सबको पता होगा कि किसी के घर में मृत्यु हो गई तो 1.25 महीने तो लोग बोलते हैं पूजा नहीं करना चाहिए। गांव में तो ऐसा ही बोला जाता है। 1.25 महीना अगर पूजा नहीं करते हैं तो उनको एक अजीब सी अंदर से बेचैनी रहती है कि यार कब हम पूजा पाठ करेंगे। ये मेरे साथ भी होता है। तो जो पूजा पाठ करते हैं तो उनको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता है और उनको जो वो सुकून से ज़िंदगी जीते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, जब कर्म में लिखा है तो हमें पूजा पाठ क्यों करना, जो हमारे कर्म में जब लिखा है तो वही हो के रहेगा। लेकिन ठीक है, हमारे कर्म में लिखा है, हमें नहीं पता कि हमारे कर्म में क्या लिखा है। हमारे जो जीवन की किताब है एक अनजान की तरह है, अगले पन्ने में क्या लिखा है हमें कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कर्म से पीछे हट जाएंगे। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ये हम कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता न करें, हम कर्म करते जाएं। आगे मैंने बोला ना कि एक किताब की तरह है, अगले पन्ने पे क्या लिखा है अनजान किताब की तरह। अगले पन्ने में हमारे जीवन में क्या लिखा है, एक पल में हमारे जीवन में कौन सी खुशियाँ आ सकती है, कौन सा दुख आ सकता है, हमें नहीं पता। आपको पता होगा कि जब हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं ठहर सकती तो दुख कब तक ठहरेंगे। दुख तो भी ख़त्म होंगे। तो उस दुख के समय हमें परेशान होकर पूजा पाठ पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना, इतना पूजा पाठ करने से क्या हुआ, जब देखो तो इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। तो दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहिए हमें। ऐसे ही है एकादशी, अगर आपके ज़्यादा पाप हो जाते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, हर एक भक्त को करना चाहिए। जय श्री श्याम।